अलीगढ़ थाना दहली गेट चौराहे पर एक भाजपा कार्यकर्ता की गाड़ी रोक ली, जिस पर सारे कागज व मास्क होने पर भी चालान की बात कही तो दारोगा ने कहा चालान तो जरूर कटेगा। कार्यकर्ता ने इसकी सूचना भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज को दी। उन्होंने बात कराने की बात कही तो कहा मैं किसी से बात नहीं करता और चालान काट दिया। इस पर भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज कार्यकर्ताओं के साथ थाना दहली गेट पहुंच गए, जहां पुलिसिय कार्रवाई के विरोध में काफी देर तक हंगामा होता रहा। संजू बजाज ने पुलिस की दारोगा की तानाशाही पूर्ण रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि क्या पुलिस का काम केवल चालान कर जनता को परेशान करना ही रह गया है। मेरे द्वारा गत दिनों AMU के छात्र पर देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले अल-सबा बिन्यामिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तब थाना इंचार्ज ने कहा कि अल-सबा बिन्यामिन को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा व थाने के पुलिसकर्मियों को भी शालीनता का परिचय देते हुए काम करने की बात कही। संजू बजाज ने कहा कि चालान के नाम पर जनता का शोषण और अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ पुलिसकर्मी सरकार की छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो बात ना, मैं कुछ कहूंगा नहीं। भैया आएंगे मेरे पास, मेरी बात हो गई, उनकी नहीं बात मानोगे। जब मेरी बात हो गई तो भाई तो बस 20 दिन पहले एक मैंने मुकदमा दर्ज कराया था, अभी तक उसमें अरेस्टिंग नहीं हुई। बिल्कुल रद्दी के टोकरे में डाल दिया FIR। कार्यकर्ताओं के सबके चालान पेले जा रहे हैं, चालान के अलावा और कोई काम नहीं है इन पे। वो जेम भर या तो चालान में कटवाओ या फिर पैसे दे जाओ। 100 की पत्ती मिल जाए तो जेम भर तुरंत ना गरीब ऐसे नहीं बोलते अपना आम लोगों को पकड़ो, पेलो, चालान काटो और उसे बदतमीजी करके भगा दो। देखिए, थाने का घेराव एक मजबूरी है कि हम लोग यहाँ थाने में ऐसे समय में भी हमें थाने में आना पड़ रहा है और ये मजबूरी उत्पन्न कर रहे हैं यही पुलिसकर्मी, क्योंकि सभी तरह के लोग डिपार्टमेंट में होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मजबूर करते हैं हम जैसे लोगों को यहाँ थाने पर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग जो है केवल चालान पर ध्यान दे रहे हैं कि गाड़ियां पकड़ो और चालान काटो, इसके अलावा और कोई ध्यान नहीं है। इन्हीं के चौकी क्षेत्र में 15 दिन पहले मैंने मुकदमा पंजीकृत कराया था। AMU के लड़के ने एक अभद्र भाषा में टिप्पणी की थी देवी देवताओं पर, उसमें मुकदमा ही पंजीकृत है। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन चालान काटने में इतने व्यस्त हैं कि सुबह से शाम तक धुआंधार चालान काट रहे हैं, किसी की बात सुनते भी नहीं है। मास्क लगा हुआ है तो भी चालान, हेलमेट लगा हुआ है तो भी चालान, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढना और उसका चालान करना। चालान में व्यस्त है और कोई काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस का जो वास्तविक काम है कानून व्यवस्था बनाना, उसका अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों में भय व्याप्त करना, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता में भय व्याप्त कर रहे हैं, अपराधी खुले घूम रहे हैं। इस तरह का काम यहाँ अलीगढ़ में हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ थाना दहली गेट पर आए हुए हैं कि अपनी कार्यशैली को बदल लें, अपराधियों को पकड़ें। केवल जनता को परेशान करने से काम नहीं चलेगा। तो इस मांग को लेकर अभी हम यहाँ पर आए हुए थे। हमें आश्वस्त किया गया है कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, अपराधियों को पकड़ा जाएगा। अभी जो थाने के इंचार्ज हैं उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। ये शासन की तरफ से आदेश है, इसको लेकर फिर क्या कहेंगे आप? किस प्रकार का जो चालान हो रहे हैं? चालान देखिए, बिल्कुल चालान काटिए। शासन का केवल और केवल चालान काटने का ही आदेश नहीं है। शासन का आदेश ये भी है कि लूट की घटनाएं रुकें। लूट की घटना हो गई तो उसका खुलासा हो, क्यों नहीं हो रहा? आखिर अपराधी यदि अपराध कर रहा है तो उसकी अरेस्टिंग हो, ये भी आदेश होता है। ये क्यों नहीं हो रहा? हम तो कह रहे सारी चीजें होनी चाहिए। हम चालान के विरोध नहीं कर रहे, लेकिन केवल चालान और अपराधी खुले घूम रहे हैं। मैं खुद उसमें बादी हूँ। आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? केवल इस बात का विरोध है कि केवल चालान नहीं, शासन के सारे निर्देशों का पालन होना चाहिए। केवल जनता में भय व्याप्त करना पुलिस का काम नहीं है, जनता की रक्षा करना पुलिस का काम है। केवल इस मांग को लेकर हम यहाँ पर आए। किसी से मुलाकात हुई आपकी? अभी यहाँ पर थाने के इंचार्ज के रूप में अहमद हसन जी हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि ये जो आपकी मांग है, जिस विषय को लेकर आए हैं, आगे से इस तरह का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर नहीं होती आपकी मांगे पूरी तो क्या करें? नहीं होंगी तो हम तो देखो, लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, हमारा आंदोलन करना जो हमें संविधान में दिया गया है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे इन लोगों के खिलाफ।